तो प्रधानमंत्री ने यह संदेश जरूर दिया है कि विकास की प्रगति का रास्ता क्या है, भारत इसको कैसे देखता है। बहरहाल लेकिन सवाल यही है कि यूरोप और अमेरिका और रूस और दूसरे तमाम देश जिस दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में एक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और विजन के साथ प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। ये सारे देश जो इस वक्त किसी स्थिति में उलझे हैं, कैसे देख रहे होंगे भारत के इस एजेंडे को, भारत के इस विजन को? आपका नजरिया क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले जो दो महायुद्ध चल रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन का और मिडिल ईस्ट के अंदर जो टेंशन चल रही है, इसके अंदर सबका ध्यान केंद्रित इन चीज़ों पे है, या टैरिफ वॉरफेयर के ऊपर है, यानी कि इकोनॉमिक वॉरफेयर के ऊपर है। तो उस समय में भारत जो लेके जा रहा है एक मैसेज, वो मैसेज बहुत क्लियर है कि आज भारत 30 करोड़ से ऊपर मिडिल क्लास का है। भारत आज बहुत बड़ी एक मार्केट है। भारत आज तीसरे बड़े इकोनॉमिक पोटेंशियल वाले देश में बदलता जा रहा है। और भारत की जो टेक्नोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन है या स्पेस के अंदर कंट्रीब्यूशन है, कई ऐसी जगहों पे जो कंट्रीब्यूशन है, वहां पे हम रिफॉर्म और परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो ये सही समय है कि जितने भी देश हैं वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए ट्रेड में बढ़ाएं। अभी इंडिया और फ्रांस जो है 5वें सबसे बड़े ट्रेड जो भारत का पार्टनर है वो फ्रांस है। 13.38 बिलियन डॉलर का ट्रेड है फ्रांस के साथ। और साथ साथ में फ्रांस 11th सबसे बड़ा इन्वेस्टर यानी कि एफडीआई इन्वेस्टर 2020 से लेके 2024 तक भारत का रहा है। तो अगर ये सारी क्षेत्र हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी इस समय भारत के अंदर है। अगर भारत में वो आज इन्वेस्ट करेंगे, भारत की जनता में इन्वेस्ट करेंगे, भारत की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, तो भारत की ग्रोथ के साथ साथ विश्व की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा बन जाएगा वो। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। और सबका इस वक्त जोर नजर आ रहा है न्यूक्लियर एनर्जी पर। कैसे पॉजिटिवली विश्व की, दुनिया की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। न्यूक्लियर क्रांति में एक तरह से भारत का जो दम है वो साफ तौर पर दुनिया देख रही है। क्या क्या होता है और इस दौरे में हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।